सो यहाँ पे Na+ डिपॉजिट हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन गैस लिबरेट हुआ है। तो जब ये ऐसा होता है कि हमने NaCl डाला है और इसके ये कटायन और अनायन फॉर्म हुए, ऐसे सेग्रीगेट हुए, इस प्रोसेस को डिसोसिएशन बोलते हैं या फिर आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो ऐसे सेपरेट होते हैं, इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, जो भी सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो ऐसे ही ऑब्टेन किए जाते हैं। तो जब ये ऐसे सेग्रीगेट हो जाते हैं और सपोज़ मैंने इसके बीच में ऐसे यहाँ पे बल्ब डाल दिया, तो ये बल्ब ग्लो होगा, ओके। लेकिन यहाँ पे मैंने सपोज़ NaCl सोल्यूशन नहीं लिया होता, ग्लूकोज लिया होता या ऐसा कुछ लिया होता, तो फिर ग्लूकोज के केस में यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं होता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ग्लूकोज के केस में ये सेग्रीगेशन या सेपरेशन ऑफ आयंस नहीं होते थे, ओके। सो ये जो सेग्रीगेशन ऑफ आयंस और ये सेपरेशन ऑफ आयंस होता है उससे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ये आप लोगों को प्रैक्टिकल सेक्शन में भी है जहाँ पे आप ये एक्चुअली परफॉर्म करोगे। और जब आप ये सोडियम वाले इलेक्ट्रोड को बाहर निकालोगे तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऐसे जब आप ऐसे हाथ लगाओगे तो आपको ऐसे कुछ डिपॉजिट हुआ हुआ मिलेगा, और वो जो डिपॉजिट हुआ हुआ होता है वो सोडियम है। और इस इलेक्ट्रोड के पास आपको ऐसे बबल्स दिखेंगे, और वो बबल्स किसके होते हैं? क्लोरीन गैस के होते हैं। जब भी ये पूछते हैं प्रैक्टिकल में या रिटन एग्जाम में, सो इसकी कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कैथोड के यहाँ पे क्या हुआ और एनोड के यहाँ पे क्या हुआ? कैथोड के यहाँ पे Na+, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके। वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Na फॉर्म करेगा, इसे रिडक्शन बोलते हैं। 2Cl-, अब ये यहाँ पे माइनस साइन है, ये जाने के लिए ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी एक्चुअली, ज़रा दिमाग लगाया तो आपको ये समझ में यानी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो Na मिलता है। एनोड के यहाँ पे क्या है कि जो इसका Cl- जो उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए थे वो क्या कर देगा? वो रिटर्न कर देगा, ओके। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर समझ में नहीं आई हो तो वीडियो वापस देखो, ओके। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो इलेक्ट्रोलिसिस में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड और एनोड, यहाँ पे सेग्रीगेट होते हैं और सेपरेट होते हैं, ओके। अब हम लोग जाते हैं आगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, स्टार मार्क करके रखो, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए क्या सिंबल लिखते हैं हम लोग? Al, A कैपिटल लिखते हैं, L स्मॉल लिखते हैं। उसका कलर कैसा है? सिल्वरी वाइट है। एटॉमिक नंबर कितना है? 13 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,3। ये हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के वक्त देखा हुआ है। इसकी वैलेंसी क्या है? 3। और ये कौन से टाइप का मेटल है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा? डोनेट करेगा। ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद अर्थ इसमें थर्ड हाईली यानी अबेंडेंट अवेलेबल एलिमेंट है। ये कौन? एल्यूमिनियम, ओके। सो बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, यानी जब हम माइनिंग करते हैं और ज़मीन से कुछ निकालते हैं तब हम लोगों को एल्यूमिनियम नहीं मिलता, हम लोगों को जो मिलता है वो क्या होता है? बॉक्साइट, दैट इज़ ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अब आप लोगों को प्रीवियस सेशंस में याद करना होगा, ओर में से हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? मेटल, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। सो हम लोग क्या बॉक्साइट ये एक ओर है। सो बॉक्साइट के अंदर से हम लोगों को क्या एक्सट्रैक्ट करना है? एल्यूमिनियम करना है। सो बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। आप लोगों को 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। बॉक्साइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? Al2O3.NH2। N का मतलब एनी नंबर, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसे NH2O लिखा जाता है। सेम आपको ये मिलेगा रस्ट के लिए। सो रस्ट के लिए भी ऐसा होता है, यहाँ पे NH2O लिखा जाता है। N का मतलब है एनी नंबर, ओके। अब ये बॉक्साइट में 30 to 70% एल्यूमिना रहता है। एल्यूमिना क्या है ये थोड़ी देर में समझ में आएगा। सो 30 to 70%, तो 30 to 70% तक एल्यूमिनियम रहता है, और रेस्ट जो होते हैं वो गंदगी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं गैंग, ऐसा बोलते हैं। ये गैंग क्या हो सकता है? सैंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, ऐसे कुछ भी हो सकता है। सो ये सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ओके। अब हम लोगों को देखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अब हमको अपने यानी जो भी माइनिंग के प्रोसेस में हमको एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है। सो हमारा एम है कि हम लोगों को एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करके चाहिए। नाउ प्लीज़ पे अटेंशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। सो कौन कौन सी? एक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और एक है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और एक क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन।
सो अभी हम लोग देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ओके गाइस, शायद आप लोगों का ध्यान है इसमें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करती हूँ। ओके, यस, बाय।